उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल हाजिरी का निर्देश जारी किया है। तो शिक्षकों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? कुछ शिक्षक इसके पक्ष में हैं, कुछ विरोध में हैं। तो क्या वास्तव में जो शिक्षक हैं वो नहीं चाहते हैं कि डिजिटल हाजिरी लगे या कुछ और वजह है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किए तो शिक्षकों का विरोध भी सामने आ रहा है। तो इस वक्त मैं शामली जनपद के एक स्कूल में बैठा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्कूल का स्टाफ बैठा है। ये वो शिक्षक हैं जो डिजिटल हाजिरी के तहत स्कूल में प्रवेश करेंगे अगर वो प्रणाली लागू होती है, और छुट्टी होने के बाद भी जब स्कूल से जाएंगे तो ये शिक्षक जो है अपनी अटेंडेंस उसमें दर्ज कराएंगे। लेकिन डिजिटल प्रणाली को लेकर के शिक्षकों के मन में क्या है वो हम सीधा आज शिक्षकों से ही पूछ लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, आप यहाँ परमानेंट हैं? जी, मैं परमानेंट अध्यापिका हूँ। तो डिजिटल जो हाजिरी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हमारे विरोध को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हम डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं, पहले उनको मान लिया जाए, फिर हम डिजिटल हाजिरी देंगे और साबित करेंगे शिक्षक चोर नहीं है। बहुत से न्यूज़ चैनल हमको चोर, कामचोर, निकम्मा घोषित कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस चीज़ को प्रूव कर भी चुके हैं। कोविड के बाद बिल्कुल धरातल से हमने बच्चों को उठाकर अपने स्कूल को निपुण विद्यालय घोषित किया है। 80% बच्चे हमारे कक्षा 1, 2, 3 के निपुण घोषित हो चुके हैं। पिछले वर्ष डाइट लेड असेसमेंट हुआ था उसमें। तो शिक्षक बिल्कुल भी चोर नहीं है। सभी हमारे स्टाफ मेंबर समय से आते हैं, समय के बाद जाते हैं। अगर 2 बजे का टाइम है बच्चों की शिक्षण अवधि का, तो हम 1:59 तक भी बच्चों के साथ व्यस्त रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों के बारे में इतनी गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। तो सबसे पहले तो हम डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में नहीं है, ये हो बिल्कुल हो, लेकिन हमारी मांगों को मानने के बाद। अब हमारी मांगे क्या है? जैसे हमारे लिए हाफ CL का प्रावधान नहीं है। अगर स्कूल आने के बाद हमारी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाते हैं या हमारे साथ कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है, तो शिक्षक किस आधार पर बीच में यहाँ से जाएगा? आप ये बताइए। क्या हम 2:30 बजे तक बीच में छुट्टी मिल जाए, है ना? छुट्टी मिलेगी। अगर हाफ CL का प्रावधान है, हम हाफ टाइम करके एक ऑफिशियल छुट्टी लेके यहाँ से चले जाएं, हम भी निश्चिंत रहे और हमारे ऊपर कोई आंच भी ना आए। हम कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम शिक्षक हैं, पढ़ लिख कर बाकायदा टेस्ट पास करके हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आप जो हैं टेस्ट क्लियर करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपको ये CL नहीं मिलती है तो क्या आपका उसमें सैलरी कटता है अगर आप अब छुट्टी रख लेते हैं? जी, अगर एक दिन की भी हमारी एब्सेंट लगती है, मान लीजिए सुबह की अटेंडेंस लग गई और इवनिंग में हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, तो विभाग हमें अनुपस्थित घोषित करेगा या विद्यालय को बीच में ही छोड़कर भगोड़े घोषित कर देंगे। ऐसे में हमारी पिछली सर्विस पर ब्रेक लगने के चांस होते हैं। अगर हम एक दिन एब्सेंट होते हैं तो हमारी पिछली सर्विस सब शून्य हो जाती है। वो प्रमोशन में भी दिक्कत आएगी। प्रमोशन में भी दिक्कत आएगी। हर चीज़ से मतलब एक तरह से नुकसान ही है। हमारी सैलरी कटेगी सो अलग, ना वेतन वृद्धि मिलेगी। तो पूरा साल हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और अगर एक दिन इमरजेंसी आ जाती है तो शिक्षक किस आधार पर उस स्थिति को हैंडल करेगा? तो इसीलिए हम हाफ CL की मांग कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। हाफ CL में ये भी चाहते हैं कि आप हाफ CL आपको मिल जाए तो सैलरी डिडक्ट ना हो, वो पूरी की पूरी सैलरी मिले, बीच में जो प्रावधान है छुट्टी का वो ना कटे। हाफ CL लेने के बाद सैलरी क्यों कटेंगे? क्योंकि हम अपनी ऑफिशियल छुट्टी लेके जाएंगे ना। 14 CL अभी हमको मिलती है। 14 CL में कोई एक पारिवारिक इंसान क्या अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है? यानी कि वो एज ए इमरजेंसी कंडीशन में आप लोग मांग रहे हैं। जी बिल्कुल। होता क्या है, कई बार हमें सिर्फ 1 घंटे का काम होता है, उसके लिए हमें अपनी पूरी CL लेनी पड़ती है। तो हमें भी दुख होता है कि हम 3 घंटे बच्चों को पढ़ा सकते थे आज, लेकिन हमें 1 घंटे के काम के लिए पूरा दिन ऑफ रखना पड़ा। तो इसलिए हम हाफ CL की सबसे पहले डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ आवश्यकताएं हैं जो शिक्षकों, बेसिक के शिक्षकों को मिलनी चाहिए। जैसे कि EL, हमारे यहाँ EL का प्रावधान नहीं है। अगर किसी शिक्षक शिक्षिका की शादी होती है, उसमें भी हमें मेडिकल लीव लेनी पड़ती है। तो कहाँ तक उचित है कि हम अपनी शादी के लिए भी मेडिकल लीव लेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग मेडिकल लीव लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फिर हॉस्पिटल से वो प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। वो असली भी हो सकता है और डुप्लीकेसी में भी आ सकता है। दोनों ही कंडीशन है। अब जरूरी तो नहीं, हाँ, तो कोई शादी नहीं करेगा ना। हाँ, वास्तव तो नहीं है कि बीमार हो तभी छुट्टी। मजबूरन हमें कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ धकेला जा रहा है जो हम नहीं चाहते हुए भी करनी पड़ रही है हम लोगों को। देखिए, EL पे ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर ये शिक्षक हैं, ईमानदार हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक
झूठा प्रावधान पेश करना पड़ता है वो बीमारी का है। अगर ईएल नहीं है तो कहीं ना कहीं इनको झूठा सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि हम लोग बीमार हैं और इसलिए हमको छुट्टी दी जाए। तो और भी शिक्षक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, डिजिटल जो हाजिरी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हम डिजिटल हाजिरी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो हमारी मांग है उन्हें भी सरकार पूरी करे। क्या मांगे आपकी? यही सर, ईएल है, जैसे हाफ लीव है, यही सब मांगे हैं हमारी। ठीक है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हाफ सीएल का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन इंटर कॉलेज में तो है सर। वहाँ पर अगर हमें सुबह में काम है तो वो इवनिंग में चले जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब मुझे देख लीजिए, मैं अगर अपने बच्चे की पीटीएम में जाती हूँ तो मैं फुल अपनी जो है ना सीएल लेती हूँ, अपनी सीएल लेके जाऊँगी, और मुझे काम कितना होता है 1 घंटे का बस। बाकी टाइम में मैं ये सोचती कि नई स्कूल का इतना सारा काम है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये काम करती मैं। तो हाफ सीएल का ऐसा नहीं है कि है नहीं, इंटर कॉलेजेस में है, तो हमारे यहाँ भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। डिजिटल हाजिरी के अकॉर्डिंग और क्या क्या मानते हैं आप? ये सही है सरकार ने जो कदम उठाया या नहीं? ठीक है, जो सरकार ने कर दिया सही है, लेकिन विरोध में नहीं है, विरोध में कोई भी नहीं है, लेकिन जो मांगे हैं वो थोड़ी सी देख ली जाए सरकार की तरफ। एक तो आपने सीएल की मांग रखी है जी कि हाफ सीएल मिल जाए, एक ईएल है, इसके अलावा भी कोई मांग? जी, पेंशन। चलिए, तो आगे आगे टीचर से बात कर लेते हैं। हाँ मैडम, बात चल रही है डिजिटल हाजिरी को लेकर के, तो डिजिटल अटेंडेंस आप लोगों की होगी, तो इसमें आप लोग आपकी सहमति है या नहीं? मैं बता रही हूँ सर, हम डिजिटल के विरोध में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है जो दूर दूर टीचर्स हैं जो हमारे 80 किलोमीटर से आ रहे, 100 किलोमीटर से आ रहे, जैसे मेरठ से आ रहे टीचर्स, और जगह जगह से भी आ रहे, इंटीरियर से टीचर्स आ रहे, वे टाइम से कैसे आ जाएंगे? मान लिया मौसम है बारिश का, बारिश आ रही, रास्ते में प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, पेड़ भी गिर सकते हैं, ऐसे कैसे वे टाइम से आ जाएंगे स्कूल में? आप ही बताइए, आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। ये तो कभी कभी है ना, कभी कभी इमरजेंसी सकती है, लेकिन कभी कभी प्रभावित होता है ना, कभी कभी हो गया, मान लिया साल में 2-4 बार हो गया, तो उसका क्या होगा? अध्यापक का, उसकी सैलरी कटेगी, उसका वेतन रुकेगा, वेतन वृद्धि उसकी रुक जाएगी। तो जो है डिजिटल के पक्ष में हैं, लेकिन हमें जो सुविधाएं देनी चाहिए वे दे दे, पहले हमारी मांगे पूरी की जाए। देखिए, डिजिटल हाजिरी के पक्ष में है, लेकिन कुछ मांगे हैं। एक टीचर और मेरे साथ हैं। मैम, ये बताइए थोड़ा सा, जो डिजिटल हाजिरी को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप कहाँ से आती हैं? जी सर, मैं बड़ौद के पास से। यहाँ से कितनी दूर है? लगभग 35-40 किलोमीटर। 35-40 किलोमीटर। देखिए, हम डिस्टेंस इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये पूछना ज़रूरी हो जाता है कि एक टीचर जब 40 किलोमीटर से स्कूल में आते हैं तो जो डिजिटल हाजिरी है उसमें ग्रेस पीरियड आधे घंटे का बताया गया है, वो क्या लाभदायक हो सकता है या नहीं? तो मैम, जैसे डिजिटल हाजिरी की बात चल रही है, आप दूर से आती हैं, तो आप इसे किस एंगल से देखती हैं? जी सर, ये है कि कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि बस नहीं मिलती और वहाँ पे बहुत बहुत टाइम हो जाता है, और कभी यहाँ पे फाटक लग रही, कभी रिक्शा नहीं मिल रही, तो ये परेशानी है कि कभी ऐसा हो जाए कि आधे घंटे का पीरियड दिया और उसमें भी ना आ पाए, 5-10 मिनट, 1-2 मिनट, भाई थोड़ा लेट हो जाए, तो फिर उसके लिए कि क्या करें, अब यही मजबूरी। तो ये भी क्या कोई इशू है? जैसा आप लोग नेटवर्क से कनेक्टेड ये स्कूल होगा, तो नेटवर्क से कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी डिजिटल हाजिरी में कोई दिक्कत आ सकती है? जी, नेटवर्क से भी कभी हम कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, तो वो फिर हम एब्सेंट ही दिखाए जाएंगे, तो इसके लिए भी तो वाईफाई की व्यवस्था तो कुछ होनी चाहिए। जी जी। यानी कि स्कूल में कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं कि बाद में बहाना बनाएंगे कि सर हमारे यहाँ तो नेटवर्क नहीं था, अगर डिजिटल हाजिरी अलाउ हो जाती है तो ऐसे शिक्षक भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि सर नेटवर्क इशू था इसलिए हम अपनी अटेंडेंस नहीं दे पाई, हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाई, इसलिए वाईफाई की एक मैडम है, इन्होंने मांग रखी है कि स्कूल प्रांगण में वाईफाई की भी सुविधा हो। मैम, डिजिटल हाजिरी के बारे में आपका क्या राय है? नहीं, ठीक है, हम मानते हैं कि भाई बट सही है, लेकिन वही है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दें। वही जो उन्होंने बताई हैं मैडम ने, बिल्कुल जेन्युइन है। क्या क्या मांगे हैं जो उन्होंने बताई हैं, जो कि भाई ये जो हाफ सीएल है, ईएल है, कैशलेस है, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं है, और भी बहुत सी हैं मांगे, तो उसमें जो है हमें ये मिल जाए, हम कौन सब मना कर रहा है कि नहीं। मतलब आप उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में परमानेंट तो हैं, लेकिन आपको राज्य स्तर का कर्मचारी हमें माना ही नहीं जाता, तो हमारी ये भी मांग है। अच्छा, पुरानी पेंशन के लिए हमारी जो बहनें हैं वे पुरानी पेंशन
उन्हें नहीं मिल रही है, उसके लिए भी है देखो। OPS। हाँ जी। मैम आप क्या कहेंगे इस बारे में, जैसे बात डिजिटल हाजिरी को लेकर के चल रही है? जैसे कि मेरे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रेशमा मैडम ने बताया और साथ की जितनी भी टीचर्स ने बताया कि इसके विरोध में हम बिल्कुल नहीं हैं और हमारी मांगें मानी जाएं। जो जायज़ है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे कि क्या ये जो शिक्षक मांगे मान रहे हैं ये जायज़ हैं या नहीं है, उन पे विचार कर ले, उसके बाद कोई भी फैसला लागू कर ले, हम तैयार हैं। शिक्षक समाज का निर्माता होता है, वो जो चोर घोषित हमें किया जाता है ये बिल्कुल गलत है। देखिए वास्तव में जो शिक्षक चोर होगा दिक्कत तो उसे ही होगी ना। तो हम तो कह रहे हैं जो चोर होगा उससे दिक्कत होगी। कोई भी शिक्षक इस हाजिरी के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है और आपने देखा भी होगा धरने प्रदर्शन इसीलिए चल रहे हैं लगातार। देखिए कुछ उन शिक्षकों को दिक्कत हो सकती है जो वास्तव में लेट लतीफ़ रहते हैं या फिर उनका राजनीतिक दलों से नाता है, वो अटेंडेंस करने के बाद वो राजनीतिक गलियारों में उतर जाते हैं, ऐसे भी कुछ शिक्षक हैं। तो दिक्कत उन शिक्षकों को होगी। उन शिक्षकों को दिक्कत नहीं होगी जो वास्तव में शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं। तो वो लोग तो फ़िलहाल जो डिजिटल हाजिरी है उसके पक्ष में हैं और जो विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका कुछ मांगे हैं। एक मैडम हो रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम आपकी क्या राय है डिजिटल हाजिरी के बारे में? सर डिजिटल हाजिरी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और राज्य कर्मचारी के दर्जे में जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी हमें मिले। और एक सुविधा डिजिटल हाजिरी में और की जाए, अगर किसी दिन नेटवर्क नहीं है या किसी दिन किसी भी शिक्षक के साथ कोई इमरजेंसी है, किसी के भी साथ हो सकती है, इंसान है हम, कोई पत्थर नहीं है, तो उसको ऑफलाइन माना जाए। ऑफलाइन माना जाए यानी कि उस अटेंडेंस को ये माना जाए कि आप लोग आए थे स्कूल में, उसको दर्ज किया जाए। हाँ जी, हाँ उसको दर्ज किया जाए, हमें अनुपस्थित ना माना जाए। तो उसका कोई लेखा जोखा भी तो होना चाहिए ना। फिर बिल्कुल होना चाहिए, लेखा जोखा रखेंगे, हम रखते हैं, अब तक रखते आए हैं, विभाग को देते आए हैं, आगे भी देंगे। तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए मैडम, जब डिजिटल हाजिरी अलाउ हो जाएगी, टाइम से आप लोग आएंगे, टाइम से आप लोग जाएंगे, तो इस डिसिप्लिन का आपके स्टूडेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर हम अब भी टाइम से पहले आते हैं और टाइम के बाद ही जाते हैं और आगे भी ऐसा ही रहेगा, डिजिटल हो या ना हो, टाइम से पहले आएंगे, टाइम के बाद ही जाएंगे, ये हमारा पहला कर्तव्य है। मैं केवल आदि की बात नहीं कर रहा, मैं एक शिक्षक स्तर की बात कर रहा हूँ। जब शिक्षक स्तर जो है वो टाइम से रहेगा पंक्चुअल, तो बच्चों के ऊपर इसका किस तरह का फ़र्क पड़ेगा? सर बच्चे अब भी अच्छे ही हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे और उस पर प्रभाव अब भी अच्छा ही है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। इससे देखो ये जो आप कह रहे हैं ना कि शिक्षक देर से आते हैं, ये आते हैं, मुझे तो लगता नहीं कोई शिक्षक देर से पहुंचता होगा। मैं तो बिल्कुल कन्फर्म हूँ कि कोई शिक्षक देर से नहीं पहुंचता होगा, सब समय से हैं। ठीक है, सब शिक्षक समय से हैं। एक मैडम और हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैडम बताइए क्या कहना चाह रही हैं? शिक्षक तो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है। जब टीचर समय से आएंगे तो बच्चे खुद ब खुद समय से आएंगे, है ना। तो हम आ ही रहे हैं, सभी टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं, बल्कि टाइम अब देख लीजिए कि क्या टाइम हो रहा, इसी टाइम हम डेली जाते हैं। 8 बजे का हमारा स्कूल है तो हमारे यहाँ 7:30 बजे आ जाते हैं सारा स्टाफ, और 2 बजे तक का है तो हम 2:30 बजे तक जाते हैं। मीटिंग करते हैं इतने अपने विद्यालय के लिए, जो तरक्की के लिए। तो ऐसा नहीं है कि टीचर जो है ना काम नहीं करते, समय से नहीं आते, समय से भी आते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या करें हम, जो बच्चे हमारे यहाँ गरीब तबके के बच्चे आते हैं, है ना, और बच्चों के लिए तो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ। ये भी तो मैडम ये भी तो बताया गया है कि जब डिजिटल हाजिरी अगर लगेगी तो ये भी बताया गया है साथ में, बैठ जाइए मैडम, कि साथ में ये भी बताया गया कि बच्चों को पढ़ाते समय 5 मिनट का वीडियो क्लिप भी बनाना होगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। नहीं तो ये तो एक प्रमाण दे रहे हैं हम कि हम ये कर रहे हैं, ये है ना। मैं ये कह रही थी, अगर बच्चे क्योंकि सुबह में उनकी मम्मी चले जाती हैं, पापा चले जाते हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो भूखे पेट आते हैं। अभी आज एक बच्ची चक्कर खा के गिर गई, है ना। तो बच्चे अगर उनकी माएँ आएंगी और वो उन्हें खाना देंगी, जिस टाइम भी वो दें, नाश्ता जिस टाइम भी दें, तो उसी के बाद ही तो बच्चे आएंगे।
चलिए ठीक है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आप तो डिजिटल बच्चों का ये बताइए अटेंडेंस कैसे लेंगे अगर फेस से हो रही है तो उन तो बच्चों शिक्षक के लिए है ना, बच्चों के लिए नहीं ना, शिक्षक के लिए। अच्छा शिक्षक के लिए तो बस हाँ देखिए, हमने डिजिटल हाजिरी पे जो शामली का एक स्कूल था उसमें शिक्षकों से बात किया है। डिजिटल हाजिरी पर सभी शिक्षकों का ये कहना है कि उन्हें डिजिटल हाजिरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनकी कुछ मांगे हैं, सरकार वो मांगे मान ले। ईएल जो है उसकी मांग रखी है शिक्षकों ने, सीएल हाफ छुट्टी की मांग रखी है, और मेडिकल के अकॉर्डिंग भी शिक्षकों ने अपनी मांग रखी है। तो सरकार से कुछ मांगे हैं। वैसे डिजिटल हाजिरी के पक्ष में स्टाफ नज़र आया है। बाकी आने वाले समय में देखते हैं कि सरकार शिक्षकों की मांगे मांगती है या फिर ऐसे ही डिजिटल हाजिरी को सभी स्कूलों में लागू करती है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।